प्राचीन काल के किस्से और कहानियों में आपने विशालकाय इंसानों या फिर दैत्यों के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि वो सब तो बस किस्से और कहानियों की बातें हैं, पर इस जमाने में भी असली जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने विशालकाय शरीर की वजह से किसी दैत्य या फिर रियल लाइफ जायंट से कम नहीं लगते हैं। इस लिस्ट में मौजूद कुछ व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं, जबकि कुछ असाधारण रूप से स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि विशालकाय शरीर होना कुछ लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लिया है। इनमें से कई विशालकाय लोगों ने बहुत अधिक सफलता, धन और प्रसिद्धि हासिल की है, पर एक बात है जो इन सभी लोगों में एक समान है। इन सभी के दिल और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत बड़े हैं। एडी हॉल का विशालकाय शरीर बहुत ही इम्प्रेसिव और भयभीत करने वाला है। यकीन मानिए, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप फाइट के बारे में सोचें। 6 फीट 2 इंच के साथ ही वास्तव में इतने लंबे तो नहीं है, लेकिन इनका वजन 335 पाउंड है। ये 335 पाउंड एकदम प्योर मसल है। हॉल ने 2017 में वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन जीता था। हॉल 2016 में ब्रिटेन में हुए कंपटीशन में 1102 पाउंड की डेडलिफ्ट करने में कामयाब हुए थे, जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा वजन की डेडलिफ्ट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन हेथर जूलियस ब्योर्सन, जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में माउंटेन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कुछ समय बाद 1105 पाउंड की डेडलिफ्ट के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। पर इससे एडी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें $50,000 का प्राइज मिला था 1102 पाउंड वजन उठाने के लिए, और साथ ही उन्होंने $72,000 वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन जीतकर कमाए थे। वो हर साल अपने यूट्यूब चैनल से $1.8 मिलियन कमाते हैं और साथ ही मूवीज और सीरियल्स में भी अपीयरेंस देते हैं। पर हॉल के लिए सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। उनको प्लेन से ट्रैवलिंग के दौरान 2 सीटें बुक करनी पड़ती हैं। द ग्रेट खली, जो कि एक WWE लेजेंड है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके अंडरटेकर और बिग शो के खिलाफ हुए यादगार मैचों को भूल सकता है। द ग्रेट खली, जिनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। 7 फुट 4 इंच लंबे और 160 किलो वजनी द ग्रेट खली 2007 में स्मैकडाउन 20 मैन रॉयल रंबल जीतने में कामयाब हुए थे। वो लास्ट व्यक्ति थे जो अंत में रिंग में खड़े थे और चैंपियन बनकर अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपने को साकार करने में कामयाब हुए थे। हालांकि अब ग्रेट खली रिटायर हो चुके हैं, पर वो अब भी रेसलिंग से बहुत प्यार करते हैं। वो एक रेसलिंग स्कूल चलाते हैं जहां वो WWE सुपरस्टार्स की अगली पीढ़ी तक अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज पहुंचाकर उन्हें WWE के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। बड़े साइज से बड़ा पैसा भी मिलता है। 2015 में द ग्रेट खली को WWE ने 7 करोड़ रुपए की सैलरी दी थी, साथ ही 2.2 करोड़ का बोनस भी दिया था। खली एक सुपर स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो हॉलीवुड की कई मशहूर कॉमेडी फिल्मों जैसे गेट स्मार्ट, मैकग्रावर और एडम सैंडलर इज़ द लॉन्गेस्ट यार्ड में भी नजर आ चुके हैं। उनके हॉलीवुड कैरियर और WWE से मिली शोहरत की बदौलत वो करीब 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इकाटेरिना लिसिना, ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही लंबी भी हैं। 6 फुट 9 इंच की इस रूसी बाला के पास दुनिया की सबसे लंबी मॉडल होने का खिताब है, और उन्होंने सबसे लंबे पैरों के लिए भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, जिनकी लंबाई 52.4 इंचेस है, जो कि पैरों की एक नई परिभाषा को जन्म देती है। लिसेना ने एक सफल बास्केटबॉल करियर के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में रूस की वुमेन्स नेशनल टीम की तरफ से खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लुसीना अपनी लंबाई को एंजॉय करती हैं और वो अपने कई फैंस के साथ तस्वीरें लेना पसंद करती हैं। उनकी इस सुंदरता और लंबाई ने उन्हें हर जगह फेमस बना दिया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। वो कस्टम मेड कपड़े पहनती हैं और हवाई सफ़र के दौरान उनको इमरजेंसी एग्जिट रो में बैठना पड़ता है। लुसीना न केवल लंबी और सुंदर हैं, बल्कि वो बहुत अमीर भी हैं। उन्होंने अपनी खुद की मॉडलिंग एजेंसी शुरू की है। उनकी नेटवर्थ तकरीबन $5 मिलियन है। 8 फुट 3 इंच लंबे तुर्की के रहने वाले सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, जो कि तुर्की में एक किसान का काम करते थे, जो कि अब दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं। जब उनको ढूंढा गया तो उनका कहना था कि उनका सपना अपने लिए एक पत्नी तलाश करने का है, और सालों बाद टॉक शो और पब्लिसिटी टूर पर सुर्खियों में आने के बाद कोसेन आखिरकार विवाहित जीवन में बस गए। उनकी पत्नी मैरी डिबो केवल 5 फीट 9 इंच लंबी हैं,
लेकिन हाइट का ये अंतर उन्हें परेशान नहीं करता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिली शोहरत की वजह से वो अपनी लाइफ सेविंग सर्जरी करा पाए, जिसका खर्च वो पहले नहीं उठा सकते थे। ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा बढ़ते हुए स्तर को नियंत्रित करने के लिए 2010 में उनकी गामा नाइफ सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने उनकी $3 मिलियन की सर्जरी को फ्री में किया था। याओ डेफेन, जिनकी मात्र 40 साल की उम्र में ही 2012 में मृत्यु हो गई थी, वो आखिरी महिला थी जिनके पास सबसे लंबी महिला होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उनकी लंबाई 7 फुट 8 इंच थी। वो चीन के लाओन में अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ घूमा करती थी। अपने इतने बड़े शरीर की वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। इतनी परेशानियों के बाद भी वो खुश मिजाज और जिंदा दिल रहती थी। हालांकि वो मुश्किल से चल पाती थी और बिस्तर से उठने में भी उनको काफ़ी परेशानी होती थी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डेफेन को 15 साल की उम्र में पता लगा कि उन्हें एक्रोमेगरी नाम की एक बीमारी है। इसकी सर्जरी में 40,000 युआन का खर्च होता, पर पैसे की कमी होने के कारण वो इसका इलाज नहीं करा पाई थी। उनको एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था जिसने उनके लिए पैसे जुटाने में मदद की थी ताकि उनको मेडिकल हेल्प मिल सके। 2009 में वो चीन के सबसे लंबे व्यक्ति झान जेनकी से मिली थी। इस मीटिंग को उन्होंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकती थी जो समझ सकता था कि वो कैसा महसूस करती हैं। रोनी कोलमैन ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के मिस्टर ओलंपिया के रिकॉर्ड को तोड़ा था। आर्नल्ड ने मिस्टर ओलंपिया को 7 बार जीता था, वहीं रोनी इसे रिकॉर्ड 8 बार जीतने में कामयाब रहे थे और हर बार जीतने पर उनको $4 लाख की इनामी राशि मिली थी। कोलमैन 5 फुट 11 इंच के हैं, पर उनकी ये मसल उनको बहुत ही इम्प्रेसिव बनाती है। अपने प्राइम टाइम में कोलमैन का कॉन्टेस्ट के दौरान 300 पाउंड वजन होता था, वहीं ऑफ सीजन में उनका वजन 320 पाउंड तक रहता था। अपनी बॉडी बिल्डिंग की सफलता ने उन्हें $10 मिलियन का मालिक बना दिया, लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें सर्जरी पर बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा भारी वजन उठाने से उनके शरीर पर इसका एक बहुत ही गहरा आघात पहुंचा, जिससे कोलमैन को सर्जरी के रूप में अनावश्यक $2 मिलियन खर्च करने पड़े। सर्वश्रेष्ठ होने के भी अपने परिणाम हैं। उनको कई मेजर बैक सर्जरी से गुजरना पड़ा और उनके दोनों हिप्स को रिप्लेस कर दिया गया। उम्मीद है कि वो अब हेल्दी रहेंगे और उन्हें अब कोई और सर्जरी कराने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये संभव है कि कोलमैन फिर से कभी ना चल पाएं, पर इससे उनकी स्पिरिट नहीं डगमगाई। वो अभी भी वजन उठाते हैं, जिससे उनकी मसल बनी रहे। आप इन मैसिव लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।